राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी वॉज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड? सुंग, तांग, हेन, चिन। तो 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुनिया की सबसे विशाल दीवार आपकी जो है चीन की दीवार है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका चिन होगा। तो दोस्तों, चीन की महान दीवार का जो निर्माण है मुख्य सम्राट किन शी हुआंग के शासनकाल में हुआ था। किनके शासनकाल में हुआ था? किन शी हुआंग के शासनकाल में हूणों के आक्रमण को रोकने के लिए देश की उत्तरी सीमा पर किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, किन शी हुआंग जो किन है, ये चिन वंश का संस्थापक था। तो ये वंश कौन सा था? आपका चिन वंश था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिन। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। ठीक है ना? चलिए, हाँ, और एक बात और, पेपर एनालिसिस कराना चाहते हैं तो सभी लोग क्वेश्चन बताइएगा आगे कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर पेपर आपको फिलहाल तो मिलते नहीं हो, लेकिन आपको जो क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं आप बताइएगा टेलीग्राम पर, फिर हम उसको भी जो है सभी को बताते रहेंगे कि पेपर में क्या क्या आ रहा है, आपको कैसे पढ़ना है। कि 27 तारीख को इन लोगों का एग्जाम हुआ है, इनके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, तो उसका भी हम लोग एनालाइज करेंगे, बस आप परेशान मत होइए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाओं जो है हवाएं क्या बनाती हैं? Winds blowing constantly in one direction in rocky desert from। ओके, 31 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यारदांग। हमने पहले भी दोस्तों आपको बताया था कि ये क्या बनाती हैं, तो ये बनाती हैं यारदांग। जो भी पथरीले रेगिस्तान होते हैं तो उनमें जो भी एक ही दिशा में चलने वाली जो हवाएं होती हैं, तो ये हवाएं बनाती हैं यारदांग। ये हमने आपको बताया है, पढ़ाया है। यारदांग होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। इस स्फिग्नोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? इस स्फिग्नोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स, आर्टरीज, आईज, या फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा सिनोवियर। वेरी गुड क्लास। अगर आपने ऑप्शन चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, आर्चरीज यानी कि धमनियां, बिल्कुल राइट होगा। तो स्फिग्नोमीटर जो है, स्फिग्नोमैनोमीटर, ये रक्त दाब को मापता है किसमें से? तो ये धमनियों में से मेजर करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा धमनियां। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स किरणों का उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? चलिए, अब आप लोग दोस्तों बताइए। एक बहुत ही विशेष प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। आपको दोस्तों है कि यहाँ ए, बी, सी या फिर डी। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। वाईमैक्स, दोस्तों वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? वाईमैक्स, WIMAX, इससे आपका क्या अभिप्राय है? राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो वाईमैक्स मीन्स क्या होता है आपको बता दें। वाईमैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और यह आपका IEEE 802.16 मानकों के समूह पर आधारित एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का एक वर्ग है, जो आपका PHY, मल्टीपल फिजिकल लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माइक्रो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको क्लास आज की पसंद आए, और अगर आपका कोई फ्रेंड्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनसे भी कहिए कि रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए, भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? इंडिया इज डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इराक, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान। तो अगर आपने चूज किया है यहाँ पर ओमान की खाड़ी, बिल्कुल राइट होगा। इंडिया इज डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो यहाँ पर आपको दिया गया है ओमान। देखिए, चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान के, तो ध्यान दीजिएगा, ओमान की खाड़ी पर दक्षिणी
पूर्वी ईरान के चाबहार में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ओमान की खाड़ी है, लेकिन देश पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ईरान हो जाएगा। तो समय पर इस चीजें आप लोगों को कंफ्यूज ना करें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ओमान की तो वो खाड़ी है, लेकिन आपसे दोस्तों क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है कंट्री, किस देश में, तो देश कौन सा हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ईरान होगा। तो ईरान के चाबहार में स्थित एक समुद्री पतन है, ये आपका चाबहार बंदरगाह। तो ऐसे में दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर ईरान आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो ओमान वाले सभी लोग गलत हैं, क्योंकि आपका राइट आंसर कंट्री में पूछना है, ईरान होगा, ईरान। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया? क्या लगता है आपको? तीरंदाजी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक? देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। और दीपा कर्माकर इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्वालिफाइड फॉर रियो ओलंपिक गेम्स इन विच स्पोर्ट्स? ओके, तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका जिम्नास्टिक। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिम्नास्टिक होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है डी, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। हाँ दोस्तों, हमने देखा कि कुछ लोगों ने ईरान बताया, हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ओमान बताया। क्यों बताया दोस्तों? क्योंकि हम देखना चाहते थे यहाँ पर कि कौन अपने ऊपर विश्वास करता है, किसको खुद पर यकीन है। अगर आपको खुद पर यकीन है तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा टेस्ट लिया था हमने आपका, और देखा था दोस्तों यहाँ पर कि कौन यहाँ पर बिल्कुल अपने उस पर जो है अपने आंसर पर अटल और अडिग रहेगा। अपने आंसर पर दोस्तों जो है बिल्कुल अटल रहेगा, अड़ा रहेगा कि मेरा ही सही है। कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए ना। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाड़ बेस सुरंग किस देश में आपकी स्थित है? आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल गोथाड़ बेस टनल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो बिल्कुल आपने सही बताया, आपका राइट आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, तो क्लास में जिनका भी आंसर स्विट्जरलैंड आ रहा है, गोथाड़ सुरंग कहां पर है, तो ये किस देश में है? तो ये है आपके स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। सीडो का संबंध जो है किसके विकास से है? प्यारे मित्रों, सीडो इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सॉफ्ट इंडस्ट्री या फिर शुगर इंडस्ट्री? बताइए। देखिए, सीडो का मतलब होता है आपका लघु उद्योग विकास संगठन। तो 39 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको बोलते हैं लघु उद्योग विकास संगठन। तो क्लास में ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, द व्हीलर आइलैंड हैज बीन रीनेम्ड एज। दोस्तों व्हीलर द्वीप का जो है नया नाम क्या है? व्हीलर आइलैंड का जो है नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई, बी सतीश धवन, सी अब्दुल कलाम, डी सीवी रमन। ओके, तो दोस्तों क्लास में जिनों का भी आंसर आ रहा है सी, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है अब्दुल कलाम आइलैंड, बिल्कुल राइट होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। Which is the biggest building at मोहनजोदारो? दोस्तों आपको हमने पढ़ाया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? वेरी गुड क्लास। अगर आपने चुना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ग्रैंडरी, बिल्कुल राइट होगा।
तो क्लास में जिनका भी आंसर आ रहा है ग्रेट ग्रैंडरी बिल्कुल राइट होगा। जी हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं महान अन्नागार। महान अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। यह भवन 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा था। यहाँ पर हवादार मार्गों के लिए आड़ी तिरछी ईंटों की 27 खंडों से बना था और माना जाता है कि अन्नागार का प्रयोग अनाज के संग्रहण के लिए किया जाता था। देखिए, अन्नागार का जो प्रयोग है वो आपका अनाज वगैरह जो नहीं होता है, अपना गेहूं है वो भरवा के रख लिया यहाँ पर 1-2 कुंटल, तो उसके लिए यूज किया जाता होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ग्रेट ग्रैंडरी, जिसको बोलते हैं विशाल अन्नागार। हिंदी में क्या बोलते हैं? विशाल अन्नागार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। सूचना के रूप में दूर संवेदी डेटा दर्शाने का एक महान सामान्य फॉर्म किस रूप में है? One of the common forms of representing remote sensing data as information is in the form of। वेरी गुड क्लास, आपका राइट आंसर हो जाएगा थीमेटिक मैप्स। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर थीमेटिक मैप्स आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर? सही जवाब होगा आपका सतलज रिवर। ओके, आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सौर सेलों के लिए जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? द ग्रुप ऑफ सोलर सेल ज्वाइंट टुगेदर इन अ डेफिनेट पैटर्न्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ। सही जवाब होगा सोलर सेल पैनल। सोलर सेल पैनल होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? यू नो, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, बिल्कुल राइट होगा लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stretch of sea water partially or fully separated by a narrow strip from the main sea is called। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी के द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं लैगून। तो लैगून आप लोगों ने सुना होगा, लैगून झील होती है। लैगून जल की उतली सीमा है जिसमें भूमि का संकीर्ण पट्टी के द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से समुद्र से इसको पृथक किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैगून। चलिए दोस्तों, सिग्मोइड कोलन जो है किसका भाग है? द सिग्मोइड कॉलन इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका यहाँ से फेरिक्स, या फिर आपका होगा यहाँ से रेक्टम। ओके, वेरी गुड क्लास। अगर आपने चूज किया यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बड़ी आंत, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका सिग्मोइड कोलन जो है ये आपका बड़ी आंत का एक भाग होता है जो मलाशय और मल द्वार के निकट स्थित होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बड़ी आंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017 और 18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किससे बदलने की योजना बनाई है? बिगिनिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18, नीति आयोग प्लान्स टू रिप्लेस द 5-year प्लान्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बिल्कुल आपने सही बताया। 48 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 15-year विजन डॉक्यूमेंट। ओके, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 15 वर्ष विजन डॉक्यूमेंट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल्स टू अ बोन इज। देखिए, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो टिश्यू होते हैं दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ से टेंडन, कंडरा। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? कंडरा बोलते हैं, टेंडन या फिर सिनियो। चलिए सभी लोग दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सपोर्ट करते रहिए आप लोग।
अब हमारा अगला क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, क्या आप आज यहाँ पर 45 प्रश्नों को सही कर पाएंगे? क्या आप टारगेट बना पाएंगे? क्या अपना रिकॉर्ड सेट कर पाएंगे? कौन है आप में से, आपके बीच में कौन है ऐसा विद्यार्थी, अभ्यर्थी, कैंडिडेट जो 50 में से 45 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके दिखाए? राम राम। देखिए, तो भारतीय नागरिकता जो है किसके द्वारा दी जाती है? इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाई ए, बी, सी या फिर डी? वेरी गुड। 50 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य के द्वारा लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है केवल राज्य के द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आप लोग के सामने है, Which of the following tax is levied by the state government only? तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? ए, बी, सी या फिर डी? मनोरंजन कर। दोस्तों जो आपके राज्यों में जो मेले लगते हैं ना, मेले वगैरह लगते हैं, मनोरंजन कर है, तो ये टैक्स आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, लगाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? 27 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। तो ये 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है HDI। आप बिल्कुल याद रखिएगा, ह्यूमन विकास सूचकांक। अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन जो है कहाँ किया था? द वर्किंग कमेटी इज नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, sanctions the resolution named quit India at वेरी गुड वर्धा। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए वर्धा, बिल्कुल आपने सही बताया है, वेरी गुड क्लास। आपका सही जवाब होगा वर्धा। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग की गई और प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगे स्वीकार नहीं की तो व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा और यह प्रस्ताव वर्धा प्रस्ताव और समानता भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? परसेवरेंस ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज डन इन साइंस ऑफ प्रतिमा विज्ञान, मुद्रा शास्त्र, म्यूजियोलॉजी या फिर आपका होगा एपिग्राफी। 29 क्वेश्चन में अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट होगा। म्यूजियम का नाम तो आपने सुना होगा, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजियोलॉजी। क्या होगा दोस्तों आपका? म्यूजियोलॉजी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपने सुना होगा अल्फाल्फा, क्या आप जानते हैं यहाँ पर अल्फाल्फा एक प्रकार का नाम है? क्या है? अल्फाल्फा इज द नेम ऑफ अ मिनरल, ट्राइब, ग्रास, टाउन। बिल्कुल, अगर आपने चूज किया है ग्रास, घास है, बिल्कुल राइट होगा। अल्फाल्फा जो है एक प्रकार की घास का नाम है। अल्फाल्फा दोस्तों क्या है? अल्फाल्फा जो है एक प्रकार की घास का नाम है। यस, कम इन। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों उस रसायन का नाम बताइए, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। द केमिकल दैट इज यूज्ड टू राइपन मैंगोज इज, देखिए आम को पकाने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं वो है आप लोग का कैल्शियम कार्बाइड। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बाइड, बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, इसको आप लोग देखिए। स्मैशर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? स्मैशर शब्द आपका किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल हो जाएगा। स्मैशर शब्द आपका निम्नलिखित में से जो है किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं, जैसा कि अगर हम इस पेपर की बात करेंगे, आज हमने 2 पेपर के क्वेश्चन लिए थे एसएससी के,
तो अभी जो आपका पेपर चल रहा है यहाँ से कुछ देर पहले, तो आपका इससे पहले जो दूसरा पेपर चल रहा था, लेकिन अभी जो पेपर चल रहा है आपका ये है 4/9/2016 थर्ड शिफ्ट का पेपर है टीयर 1 का। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई कीजिए आप लोग। सही जवाब होगा आपका गार्बेज कलेक्शन। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी गार्बेज कलेक्शन, बिल्कुल राइट होगा। आपका सही जवाब होगा गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलन थ्रेड्स आर मेड ऑफ, नायलन धागा जो है किससे बना होता है? अगर आपने चूज किया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पॉलीएमाइड पॉलीमर, बिल्कुल राइट होगा। नायलॉन धागा जो आपका पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कनेक्ट, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट होगा। लेनिनग्राद तथा व्लादिवोस्तोक, मॉस्को को सुदूर पूर्व में रूस से जोड़ने वाला करीब करीब दोस्तों यहाँ पर 9,289 किलोमीटर लंबा ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है, सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे का मुख्य मार्ग जो है मॉस्को में आरंभ होता है, जो दक्षिण साइबेरिया से होते हुए व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? चूंकि ये क्वेश्चन पहले का है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे 122। ओके, लेकिन समय समय पर संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो आप हमें जो है इसका करंट डेटा बताएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना, कि हमारे भारत के संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं। अब हम ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों NDMA द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल आपने सही बताया, ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो NDMA के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी कौन होते हैं? आपके PM होते हैं। और वर्तमान समय में हमारे PM कौन है, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तथा उनके रिक्त पद पर राष्ट्रपति के रूप में भी कौन कार्यरत होगा? तो दोस्तों समझिए यहाँ पर, व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट साइमल्टेनियसली हु एक्ट एज प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या होगा 38 क्वेश्चन का? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो हमारे देश में प्रेसिडेंट के तौर पर कौन कार्य कर सकते हैं? CJI। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? घेंगा नामक रोग जो है किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, सही जवाब होगा आपका आयोडीन। ठीक है, आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा आयोडीन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसका होना चाहिए क्या? For photoelectric effects to take place, the metal used as the cathode should have, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लो वर्क फंक्शन, यानी कि निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए, निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, ऑप्शन A, B, C या फिर D।
देखिए 41 क्वेश्चन की बात करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा में उस समय उपस्थित सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। और यही आर्टिकल वर्णन करता है कि इस उद्देश्य के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना ना दे दी गई हो। तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव। तो जिनका भी आंसर आ रहा है रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन, यू नो व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विद? भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? बताइए। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी सेडिशन, राजद्रोह, बिल्कुल राइट होगा। तो भारत में राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के द्वारा परिभाषित किया गया है। आपका सही जवाब होगा राजद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिंग द सन? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपने चूज किया है यहां से ऑप्शन नंबर डी स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, बिल्कुल राइट होगा। आपका राइट आंसर यहां से क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्लास। चलिए 2016 में आपका पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? तो ये क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G8? दोस्तों ग्लोबल 8 का सदस्य कौन नहीं है? तो G8 समूह में आपका कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, रूसी संघ, ग्रेट ब्रिटेन एंड संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख रूप से मिलकर यह बना एक समूह है। हालांकि इस समूह ने रूस के द्वारा क्रीमिया का सम्मेलन की प्रतिक्रिया में रूस को संगठन से निलंबित करने के लिए 24 मार्च 2014 को मतदान किया था। तो इसमें फिलहाल तो आपका रशिया नहीं दे रखा है। अब तो अगर आपका आंसर यहाँ पर रूस आ रहा है, रशिया आ रहा है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बिल्कुल आपने सही चूज किया है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ग्लोबिन या फिर कैसीन? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा केसीन हो जाएगा। दूध